इस साल सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए करीब 10 लाख मुसलमानों के जुटने की उम्मीद है। सलाम नमस्ते, आप देख रहे हैं हमारा खास शो ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। हज हर साल होने वाला एक इस्लामिक आयोजन है जो 7 जुलाई से 11 जुलाई तक है। 2 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर हज करने वाले श्रद्धालु सऊदी अरब के मक्का में जुट रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से हज पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई थी। हालांकि इस साल की संख्या भी कोरोना से पहले की संख्या के मुकाबले काफ़ी कम है। आइए जानते हैं हज और इससे जुड़ी बड़ी बातें। हज क्या है? इस्लाम के 5 फर्ज से एक फर्ज हज है, बाकी के 4 फर्ज हैं कलमा, रोजा, नमाज और ज़कात। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार फर्ज को हज करने की अदा को निभाना चाहिए। इस्लाम धर्म की मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इब्राहिम को अल्लाह ने एक तीर्थ स्थान बनाकर समर्पित करने के लिए कहा था। हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने पत्थर का एक छोटा सा घनाकार इमारत बनाई थी। इसी को काबा कहा जाता है। बाद के वक्त में धीरे धीरे लोगों ने यहाँ अलग अलग ईश्वरों की पूजा शुरू कर दी थी। मुसलमानों का ऐसा मानना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि वो काबा को पहले जैसी स्थिति में लाएं और वहाँ केवल अल्लाह की इबादत होने दें। साल 628 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ एक यात्रा शुरू की थी। ये इस्लाम की पहली हज यात्रा थी, यानी तीर्थ यात्रा बनी। इसी यात्रा में पैगंबर इब्राहिम की धार्मिक परंपरा को फिर से स्थापित किया गया। इसी को हज कहा जाता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये ईद उल अजहा या बकरा ईद के साथ पूरी होती है। हज यात्रा 2022 में इस साल 10 लाख देसी और विदेशी हज यात्रियों के आने की उम्मीद है। इसमें से 85% विदेशी हज यात्री हैं। इससे पहले कोरोना की वजह से साल 2021 में करीब 60,000 लोगों को हज पर आने की अनुमति दी गई थी। साल 2020 में यह संख्या और भी कम थी। दोनों ही साल सऊदी अरब में रहने वाले लोग हज पर जा सके थे। हालांकि कोरोना से पहले साल 2019 में करीब 25 लाख लोग हज पर गए थे। इस बार भारतीय हज यात्रियों के लिए 79,237 लोगों का कोटा तय किया गया है। भारतीय भी 2 साल बाद हज पर जा रहे हैं। इसमें से 56,601 लोग भारतीय हज समिति के जरिए और 22,636 लोग हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के जरिए पहुंचे हैं। सऊदी अरब हर देश के हिसाब से हज का कोटा तय करता है। इंडोनेशिया का कोटा सबसे ज़्यादा है। इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नाइजीरिया का नंबर आता है। इसके अलावा ईरान, तुर्की, मिस्र, इथियोपिया समेत कई देशों से हज यात्री हज करने के लिए आते हैं। अब बात करते हैं हज 2022 के लिए जरूरी नियम क्या हैं। हज के लिए सऊदी अरब की सरकार ने कुछ नियम तय किए गए हैं। इसके मुताबिक हर हाजी के लिए जरूरी है कि वो कम से कम 1 महीने पहले तक कोरोना वैक्सीन के लिए दोनों डोज हासिल कर ले और साथ ही 18 साल से 65 साल की उम्र के लोग ही हज पर जा सकेंगे। भारत के संदर्भ में बात करें तो आमतौर पर बच्चे और महिलाओं को महरम के साथ ही हज पर जाने की अनुमति है। महरम का मतलब है महिला तीर्थ यात्री का पुरुष साथी जो पूरे हज यात्रा के दौरान महिला के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ साल में 45 साल से अधिक की उम्र की महिलाओं को बिना महरम के भी हज करने की अनुमति दी गई है। महिलाओं का 5 महिलाओं का समूह बनाकर हज जाने की मंजूरी दी गई है। अब बात करते हैं आखिर हज पर जाकर मुसलमान क्या क्या करते हैं। हज यात्री पहले सऊदी अरब के जिद्दा शहर पहुंचते हैं। वहां से वो बस के जरिए मक्का शहर जाते हैं। लेकिन मक्का से ठीक पहले एक खास जगह है जहां से हज की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होती है। मक्का शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से इस विशेष जगह की शुरुआत होती है। इस विशेष जगह को मिकात कहते हैं।
इसके बाद हज पर जाने वाले सभी यात्री यहाँ से एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं जिसे एहराम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग बहुत पहले से ही एहराम पहन लेते हैं। एहराम सिला हुआ नहीं होता, यह सफ़ेद रंग का कपड़ा होता है। महिलाओं को एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होती, वो परंपरागत सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं और अपना सिर ढकती हैं। इसके बाद मक्का पहुंचकर मुसलमान सबसे पहले उम्रा करते हैं। उम्रा एक छोटी धार्मिक प्रक्रिया है। हज एक विशेष महीने से किया जाता है, लेकिन उम्रा साल में कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी हज पर जाते हैं वो आमतौर पर भी उम्रा करते हैं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा आधिकारिक तौर पर हज की शुरुआत इस्लामिक महीने जिलहिज की 8 तारीख से होती है। 8 तारीख को हाजी मक्का से करीब 12 किलोमीटर दूर मीना शहर जाते हैं। 8 की रात हाजी मीना से गुजरते हैं और अगली सुबह यानी 9 तारीख को अराफात के मैदान पहुंचते हैं। हज यात्री अराफात के मैदान खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, याद करते हैं और उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। शाम को हाजी मुजदलफा शहर जाते हैं और 9 तारीख की रात में वहीं रहते हैं। 10 तारीख की सुबह यात्री फिर मीना शहर लौटते हैं। उसके बाद वो एक खास जगह पर जाकर सांकेतिक तौर पर शैतान को पत्थर मारते हैं, उसे जमारात कहा जाता है। शैतान को पत्थर मारने के बाद हाजी एक बकरे या भेड़ की कुर्बानी देते हैं। इसके बाद मर्द अपना सिर मुड़वाते हैं और महिलाएं अपना थोड़ा सा बाल काटती हैं। उसके बाद यात्री मक्का वापस लौटते हैं और काबा के 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे धार्मिक तौर पर तवाफ कहा जाता है। इसी दिन यानी जिलहिज की 10 तारीख को पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा या बकरा ईद का त्यौहार मनाते हैं। तवाफ के बाद हज यात्री फिर मीना लौट जाते हैं और वहाँ 2 दिन और रहते हैं। महीने की 12 तारीख को आखिरी बार हज यात्री काबा का तवाफ करते हैं और दुआ करते हैं। इस तरह हज की प्रक्रिया पूरी होती है और जो मुसलमान हज करके आते हैं उनको हाजी जी और हज्जन जी का लक़ब मिल जाता है। अगर आपके घर में या आपके रिश्तेदार में या आपके पड़ोस में कोई हज करके आए तो उनको हाजी जी कहकर सलाम जरूर करिएगा और मेरा भी सलाम जरूर कहिएगा। और जो लोग अगले साल हज जाने की सोच रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से दुआ है कि उनको भी हज करना नसीब हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, शब बखैर।